स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ऐसे हीरो की जिसे लगभग हर डिफेंस एस्पायरेंट जानता होगा, और अगर नहीं जानता तो आज ज़रूर जान जाओगे। ये कहानी है कैप्टन पवन कुमार की, एक निडर करेजियस सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। दिन के 2:30 बज रहे थे। कैप्टन पवन अपनी चेयर पर बैठे हुए थे सोफियान में, जो कि एक कश्मीर में जगह है। कुछ ही घंटे पहले वो एक जीप में से आए थे जिसमें 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस के 5 जवान और थे। अभी 1 महीने पहले कैप्टन 23 के हुए थे, लेकिन उनकी दाढ़ी और थके होने के कारण वो काफ़ी उम्र के लग रहे थे। अपने ऑर्डर का वेट करने के लिए, नए मिशन के लिए वो बैठे ही हुए थे। तभी उन्होंने अपना आईफोन निकाला और फेसबुक पर कॉल कर न्यूज़ फीड देखा। उन्होंने देखा कि हरियाणा में, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, जाट कम्युनिटी आरक्षण की मांग कर रही है। कई जगहों पर दंगे और जान माल को नुकसान पहुंचा रही है। कई सारी जगह उन्हें जानी पहचानी सी लगी। ऐसे ही कुछ दंगे JNU यूनिवर्सिटी में चल रहे थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने NDA ज्वाइन किया था और उन्हें डिग्री JNU से ही मिली थी। ये सब देखकर कैप्टन ने फ़ोन बंद किया और अपनी घड़ी की तरफ देखा। एक ठंडी सी हवा उनके कैंप तक पहुंची। फिर उन्होंने फ़ोन को फिर से टैप करते हुए विंडो की तरफ देखते हुए एक सेल्फ़ी ली और उन्होंने फेसबुक पर अपलोड करने की सोची। तो कैप्शन में डाला, किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आज़ादी, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, बस अपनी रजाई। वो कश्मीर कुछ 6 महीने ही पहले ही पोस्टेड हुए थे, अगस्त 2015 में, और बहुत ही कम बार उन्हें वहाँ फुर्सत मिली, क्योंकि उनकी कैंप के अराउंड कई टेररिस्ट हाइड आउट्स थे जो LOC से आते थे। 2 घंटे बाद अवंतीपुरा में, जो कि 10 पैरा स्पेशल फोर्स का बेस कैंप है, 40 किलोमीटर दूर करंट जगह से कॉल आती है मेजर तुषार सिंह तोमर की, जो कैप्टन के टीम लीडर हैं। आर्मी की 15 कोर हेडक्वार्टर से, जो कि श्रीनगर में है, एक एंटी टेरर ऑपरेशन की, जिसके इंतज़ार में वो कब से बैठे हुए थे। एट 4:30 बजे CRPF के जवानों की बस को कुछ टेररिस्टों ने एम्बुश कर लिया था पामपुर में, जो कि एक जगह है श्रीनगर में। और उन टेररिस्ट में से 3 टेररिस्ट एक गवर्नमेंट की 4 मंजिला बिल्डिंग में घुस गए थे। 2 CRPF के जवान पहले ही एम्बुश में शहीद हो गए थे और कई घायल थे। जिस बिल्डिंग में टेररिस्ट घुसे थे वहाँ पहले से ही 100 सिविलियन मौजूद थे जो कोई लेक्चर अटेंड कर रहे थे। मेजर तुषार को जैसे ही ये पता लगा, उन्होंने तुरंत कैप्टन को कॉल किया और उनकी टीम को पामपुर पहुंचने के लिए कहा। मेजर तुषार ने 2 स्क्वाड बनाए, एक कैप्टन पवन का और एक अनदर यंग ऑफिसर का, जिन्हें एक जगह पर मिलना था पामपुर से कुछ दूर पहले, पर दोनों टीम मिल नहीं पाई भारी बारिश की वजह से। फिर कैप्टन ने कॉल करी मेजर को और बताया कि भारी बारिश की वजह से उनकी जिप्सी फंस गई है, तो मीटिंग पॉइंट को कैंसिल कर दिया गया। मेजर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कैप्टन ने अपने जूते निकाले हुए हैं और पैंट को नीचे फोल्ड करके पूरी ताकत से जिप्सी को निकाल रहे हैं गड्ढे से। ये देखकर मेजर ने भी उनका साथ दिया। मेजर ने कैप्टन पवन को पास के ही कैंप में रेस्ट करने को कहा, पर मेजर ने मना कर दिया और कहा, टाइम खो देंगे अगर हम अभी नहीं निकले तो। ऐसे थे जिंदा दिल कैप्टन पवन। कैप्टन पवन 7 डोगरा में कमीशन हुए थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन की और 4 महीने बाद ही अपने CO साहब से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कश्मीर भेज दें। इससे पहले भी वो एक एनकाउंटर में थे जो पुलवामा में हुआ था, जहां 2 टेररिस्ट मारे गए थे। बारिश रुकी नहीं और शाम ढल रही थी। पवन और उनकी टीम पामपुर के लिए निकल पड़ी। वहाँ एनकाउंटर साइट पर पत्थरबाजी चल रही थी और ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी उन पर पत्थरबाजी हुई थी, जिनमें कैप्टन पवन कुमार के आगे के 3 दांत टूट गए थे, पर उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब उनके साथियों ने उनके मुंह से खून आते देखा तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो एनकाउंटर साइट पर पहुंचे और उन्होंने देखा वहां पहले से CRPF की यूनिट और एक RR की यूनिट पहले ही तैनात है, बिल्डिंग का घेराव करते हुए, ताकि कोई भी टेररिस्ट बाहर न निकल पाए। वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम भी मौजूद थी। सिविलियंस अंदर होने की वजह से ना तो वो गोलीबारी कर सकते थे और ना ही ग्रेनेड, जबकि टेररिस्ट के पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज था। मेन बिल्डिंग से एंटर करके
टॉप बिल्डिंग से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायर खोल दिया। एक सीआरपीएफ की टीम अंदर घुसने में कामयाब रही, पर जैसे ही वो अंदर पहुंचे, टेररिस्ट ने ऊपर से ग्रेनेड फेंककर 4 मेंबर्स को इंजर्ड कर दिया। हैवी फायरिंग में इंजर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया गया। इसी डाइवर्जन की वजह से सिविलियंस को 2 से 3 करके पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। टेररिस्ट और एडवांटेज होने के कारण मेजर चाहते थे कि सुबह की पहली किरण में हम एनकाउंटर करेंगे, लेकिन कैप्टन पवन ने रिफ्यूज़ करते हुए कहा कि सर, मुझे जगह को रेकी करने दो, सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। कैप्टन ने 5 लोगों की टीम बनाई और उन्हें ब्रीफ किया, कवर लेते हुए आर्मर्ड व्हीकल के पीछे, जबकि गोलियां बरस ही रही थी बिल्डिंग के टॉप से। मिशन के बारे में सबको बता दिया गया, सीआरपीएफ, आरआर एंड पुलिस को। पवन की टीम ने रैके किया और पवन ने पाया कि पीछे से एंट्री लेके सीढ़ियों से वो हर रूम को क्लियर करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेजर और उनकी टीम टेररिस्ट को इंगेज किए हुई थी फ्रंट से, ताकि उनका ध्यान उनकी तरफ रहे। पवन और उनकी टीम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ ही रही थी कि अचानक फायरिंग बंद हुई। मेजर ने पवन को सावधान रहने को कहा। वो फ्लोर पे पहुंचे और रूम क्लियर करना शुरू किया। अंधेरा हो चुका था और ख़तरा काफ़ी बढ़ रहा था। उन्होंने एक दरवाजे खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। पवन ने जैसे ही दरवाजे पे किक किया तो अंदर से गोलीबारी चली। कुछ पवन को मिस कर गई, पर 2 गोलियां एक पवन के कंधे पे लगी और एक उनके चेस्ट पे, जो 2 मीटर दूर टेररिस्ट से चलाई गई थी। एक्सचेंज में पवन ने भी गोलियां चलाई और इसी बीच एक टेररिस्ट वहीं पर ढेर हो गया और उसी बीच 2 टेररिस्ट दूसरे रूम में जा भागे। गोली लगने के बाद भी पवन आगे बढ़ते रहे और उनकी टीम ने ये भी नहीं देखा कि एक गोली उनके चेस्ट को चीरकर उनके दिल का एक हिस्से को चीर कर निकल गई है और उनका काफ़ी खून बह रहा था। उन्होंने मेजर को रेडियो से बताया, सर, मुझे लग गई है, सर, आई हैव बीन हिट। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1, और अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो मैं जल्द ही पार्ट 2 अपलोड करूँगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा।